तो लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने जनसंपर्क किया और विनय तिवारी की जीत का दावा किया है। साथ ही साथ भाजपा पर भी जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ पर एक चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर चुनाव हो रहा है तो क्या रणनीति है, किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इस सरकार में जितना किसानों का उत्पीड़न हुआ है, जितनी युवाओं की उपेक्षा हुई है, जितना भ्रष्टाचार और जुल्म बढ़ा है और जितना दबंगई को प्राथमिकता मिली है, उस मुद्दे को हम पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं। और हमें लगता है कि पब्लिक यहाँ पर साफ़ सुथरा रखना चाहती है, तो उन्मादी लोगों के हाथ में भी मौका देना नहीं चाहती। एक तरफ भाजपा की फौज उतर चुकी है, कई राज्य मंत्री यहाँ पर मंत्री। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूँ, ये जो दिखाई पड़ रही है भाजपा नहीं है। जो अटल जी ने भाजपा खड़ी की थी वो ये नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा खड़ी की थी वो भी नहीं है। ये नया संस्करण है भाजपा का, जो जनता की सेवाओं के करने के लायक नहीं है। ये जोर और ज़बरदस्ती के सहारे काम कर रहे हैं। तो भाजपा का तो नाम मत लीजिए, गैंग है जो काम कर रहा है और जनता समझ गई है। किस तरीके से विनय तिवारी को अब इस बार वोट पड़ेगा और जमाना देखेगा। इस चुनाव की धमक यहाँ से गुजरात तक जाएगी। अब नुक्कड़ सभाएं चल रही लगातार। हम केवल जनसंपर्क कर रहे हैं, हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, कोई बड़ी रैली नहीं की। हम जनता के दिल की बात टटोल रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी। सर, आप लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, इन माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, क्या है? नहीं, हम लोग और हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय रवि प्रकाश वर्मा जी और पार्टी के जो नेता हैं, हम सब लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र से। एक ही जाति के कुछ पुलिसकर्मी हटा दिए गए थे या छुट्टी पर चले गए थे, उस पर भी ट्वीट किया था आप लोगों ने, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, पता मुझे चला है कि यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तो कामें करती है। वोट तो सबका लेती है, लेकिन जब काम करने का मौका मिलता है तो जाति धर्म का भेद करके काम करती है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक तरफ भाजपा के पदाधिकारी स्तर के यहाँ पर डटे हुए हैं, मंत्री भी डटे हुए हैं, रात दिन लगातार एक कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे मुकाबला बता तो दिया कि यहाँ जनता कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता का सहयोग कर रहे हैं। जन समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी है, जन समस्याओं को उठाती है, मंच पर उठाती है, सदन में उठाती है, प्रेस मीडिया के सामने उठाती है। ये मुकाबला जनता ही कर रही है और जनता ही चुनाव जिताएगी। ये मुकाबला जनता ही जिताएगी, ऐसा कहना है नरेश उत्तम पटेल का। नवी नमस्ते, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। तो मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 में से 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 400 लोगों के धर्मांतरण मामले में 9वें आरोपी को दिल्ली निवासी मुकेश की तलाश अभी तक जारी है। इस मामले में अनिल नाम के व्यक्ति के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। अनिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मदद के नाम पर धर्मांतरण कराता था। ये लोग 25 से 30 साल से झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और दिल्ली से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की जा रही थी। आरोप ये भी है कि महेश पास्टर नाम का शख्स मेरठ के अनिल पास्टर को फंडिंग कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं शामिल हैं, जिनका नाम प्रेम, तितली और रीना बताया जा रहा है। तीनों दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। मदद और चकाचौंध दिखाकर इन्हें हिंदू से ईसाई बनाया गया था। तो लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 400 लोगों के धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। अनिल और महेश पास्टर नाम के आरोपियों की बड़ी भूमिका फिलहाल इस पूरे मामले में बताई जा रही है। मेरठ के मंगतपुरम इलाके में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 लोग ये हैं। मेरठ पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो 3 आरोपी महिला हैं उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन 5 लोगों को अब यहाँ पर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस की पूछताछ है वो यहाँ लगातार जारी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवा उर्फ छबीली जो 9वां आरोपी है, उसके बारे में पुलिस लगातार जो दबिश है वो लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन उसके बारे में भी पता
पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि शिवा के पकड़े जाने के बाद जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ हो सकती है। इसी मामले में महेश और अमित नाम के जो दो लोग हैं उनके भी नाम सामने निकलकर सामने आ रहे हैं कि दिल्ली से एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है वो सिंडिकेट चल रहा था और वहां से जो रकम है वो रकम यहां से मेरठ आती थी और मेरठ आने के बाद इन लोगों को यहां पर दी जाती थी और जिसके बाद ये धर्म परिवर्तन कराने का जो काम है वो यहां पर करते थे। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है और पुलिस एक एक कदम जो है वो फूंक कर रख रही है, चूंकि मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। चूंकि योगी राज चला है और योगी राज में इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसके मायने क्या जाएंगे। अब आप ये देखिए कि पुलिस लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई पुलिस को जो बड़े क्लू हैं वो भी इन लोगों से मिले हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं कि उनका जो माइंड है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि शिवा और छबीली की गिरफ्तारी, महेश और अनिल की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है कि खाली मेरठ ही नहीं, दिल्ली से आखिर ऐसा कौन सा सिंडिकेट था जो कई जिलों में, कई प्रदेशों में चल रहा है। धीरे धीरे पुलिस उस नेटवर्क को खंगालेगी, तब जाकर इसको एक बड़ा गुटवर्क कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरा एक जो सिंडिकेट है वो खंगाल लिया। वो बड़े मगरमच्छ हैं कि जिनके अभी नाम सामने आने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और इधर फिरोजाबाद में फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन न करने पर भाई का सिर कलम करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप यह है कि शाहरुख सिपाही की बेटी को बहला फुसलाकर अमरोहा ले गया था। बेटी पर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा, धमकी देने लगा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसके फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, शादी भी नहीं होने देगा। और पीड़ित का आरोप है कि शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर भी 3 से 4 फर्जी आईडी भी बना ली है और इन आईडी पर बेटी के फोटो भी अपलोड कर दिए हैं। इधर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के फिर बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो वोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे। थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर ग्रेटर नोएडा में अटकी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। 17 साल से अटकी पड़ी गंगा जल परियोजना डेटा सेंटर की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको, कल ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और डेटा सेंटर का पहला टावर जुलाई 2022 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी हो गई। अब पहला टावर बनकर तैयार हो गया है और उसी का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। यहां पर कुल 6 टावर बनेंगे, जिनमें देश के 60% लोगों के सोशल डेटा सुरक्षित रहेंगे। सोशल मीडिया साइट्स भी डेटा यहां पर सुरक्षित रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेटोना के 2 दिन के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान गेटोना वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे और सबसे बड़ी परियोजना जो 17 साल से अटकी हुई थी गंगा जल परियोजना, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। वहीं प्रदेश का पहला डाटा सेंटर और एलईडी लाइट का भी यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। मेरे ठीक पीछे गेटोना प्राधिकरण का दफ्तर है, उसी के सामने मुख्यमंत्री का जन सभा स्थल बनाया जा रहा है। इसी जो कार्यक्रम स्थल से जो है मुख्यमंत्री जो है जनता को संबोधित करेंगे। ये वाटरप्रूफ यहाँ पर जो है ये टेंट लगाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सड़कों पर रंग रोगन किया जा रहा है, सड़कों के किनारे ग्रीनरी और पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो यहाँ पर चूक ना रह जाए, सुरक्षा में चूक ना रह जाए, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। गेटोना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। और हाथरस में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे में कई लोग जख्मी हो गए हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको तस्वीर दिखाएंगे जो हाथरस थाना क्षेत्र के हतीसा गांव की बताई जा रही है। मारपीट के बाद ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। पटाखे जलाने पर 2 पक्षों में ये विवाद हो गया और देखते ही देखते जो विवाद है
लाठी डंडों की मारपीट में तब्दील हो गया। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। कन्नौज के छिबरा मोह में पिता और बेटी पर लाठी डंडों से हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपनी दुकानों का किराया मांगने गया था और उसी दौरान दबंगों ने बुजुर्ग और उसके बेटे पर हमला बोल दिया। दिन दहाड़े सारे बाजार दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और दोनों को जख्मी कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किराया मांगने पर किस तरीके से इन दोनों की पिटाई की गई। हालांकि पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हमलावर और पीड़ित अलग अलग समुदाय के होने की वजह से पुलिस सतर्क है। और फिरोजाबाद पुलिस ने लापता बच्ची को बरामद कर लिया है। 4 घंटे में ही बच्ची की तलाश कर ली गई। 29 अक्टूबर की रात में भागवत कथा सुनने 6 साल की बच्ची गई थी, जिसका अपहरण कर लिया गया था। सूचना पाकर पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की और बच्ची को एक महिला के पास से बरामद कर लिया है। पुलिस ने थाना रामगढ़ में रहने वाले माता पिता को बुलाकर बच्ची को सौंप दिया है और मासूम की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें लगाई थी और 4 घंटे में केस को सॉल्व कर दिया। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसने बच्ची को टॉफी का लालच दिया और सीसीटीवी की मदद से पूरे मामले का खुलासा हुआ था। थाना रामगढ़ में एक 6 वर्षीय बच्ची को एक अज्ञात महिला के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें 3 पुलिस टीमों का तत्काल ही गठन किया गया। इसमें पुलिस टीम के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप महज 4 घंटों के अंदर ही बच्ची को बरामद किया गया। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना पानी के उपवास रखेंगी। ठेकुआ, मिठाई, फल फूल तैयार करके बांस की टोकरी में सजाया जाएगा। आज शाम करीब 4 बजे तक महिलाएं अपने परिवार संग बांस की टोकरी और पूजा के सामान को साथ लेकर पैदल चलते हुए घाटों, नदी, तालाबों और कुंडों पर पहुंचेंगी और इसके बाद छठ माता का चौरा बनाकर दीप जलाया जाएगा। कुछ देर पूजा पाठ के बाद जब सूर्यास्त का समय आने पर महिलाएं प्रसाद वाला सूप लेकर पानी में उतरेंगी और परिवार के लोग पीतल या फिर तांबे के पात्र से जल लेकर सूरज देवता के सामने सूप पर अर्घ देंगे। महिलाएं डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करेंगी और तीसरे दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आज छठ की धूम देखने को मिल रही है और देखिए दुबई में भी धूमधाम से छठ पर्व मनाया जा रहा है। दुबई में पूरे नियम के साथ छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद बनाया। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा। देखिए समंदर पार हिंदुस्तान की महिलाएं कैसे अपनी संस्कृति को संजो कर रखी हैं। पूरे विधि विधान से इस पर्व को मनाया जा रहा है। छठ पर्व की हर विधि का पालन कर रही है और भले ही देखिए अपने गांव घर से दूर हैं लेकिन छठ पर्व से अपने जड़ से जुड़ी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए दुबई अपने देश से दूर भी दुबई में किस तरीके से इस महापर्व की रौनक है और महिलाएं कैसे पूरे विधि विधान से अपने इस महापर्व को मना रही है उसकी तस्वीरें आप देखिए। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है और पूरे विधि विधान से कैसे छठ की पूजा की जाती है ये भी आप देख सकते हैं। जो व्रती महिलाएं हैं कैसे इस पर्व को पूरे धूमधाम से विधि विधान से मना रही है। लोक आस्था का महापर्व माना जाता है छठ, जिसकी धूम दुबई तक देखने को मिलती है। तो आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाली महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। प्रयागराज के घाटों पर अर्घ देने के लिए तैयारियां की गई है। घाटों पर महिलाओं की भीड़ भी अब बढ़ती जा रही है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रयागराज की तस्वीरें हैं किस तरीके से घाटों पर तैयारी की गई है छठ महापर्व को लेकर और अभी से जो महिलाएं हैं वो इन घाटों पर पहुंचने लगी है। पहले से ही जो तैयारियां हैं उन्हें पूरा कर लिया गया है और अब जो महिलाएं हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शाम को सूर्यास्त के दौरान जो महिलाएं हैं वो अर्घ देंगी और इसलिए इस बार प्रशासन की तरफ से भी जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की परेशानी जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें ना हो, इसीलिए सीएम की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे और घाटों को विशेष तौर पर इस बार छठ के लिए सजाया गया है। आज तीसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इसीलिए विशेष तैयारी विशेष सजाकर इन घाटों को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी की गई है, छठ के गीत चल रहे हैं और महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि शाम तक जो भीड़ है और बढ़ सकती है क्योंकि महिलाओं के लिए काफी खास ये व्रत माना जाता है और इसलिए जो महिलाएं हैं वो इस खास मौके को छोड़ना नहीं चाहती हैं और इसलिए जो अभी से घाटों पर महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब बारी है मूक बधिर समाचार की और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पिंकी खंडेलवाल।
फतेहपुर में दूध पीने से एक ही परिवार के 6 बच्चे समेत 7 सदस्य बीमार हो गए। दूध की बाल्टी में छिपकली गिर गई थी। दूध पीने के बाद 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहार गांव के रहने वाले शंकर प्रसाद का पूरा परिवार रात में बच्चों को दूध पिलाकर सुला दिया गया था, लेकिन जब दूध की बाल्टी उतार कर देखा तो उसमें छिपकली थी। आनन फानन में 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया गया। कानपुर के एक अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, लेकिन जैसे ही अस्पताल में महिला के परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। महिला के परिजनों ने अस्पताल में 3 दिन में 5 लाख रुपए का बिल लेने का आरोप भी लगाया है। गाजियाबाद कोर्ट से फरार इनामी बदमाश को पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। अनिल नाम का ये बदमाश कचहरी से फरार हो गया था। आरोप है कि एसओ लोनी की पिस्तौल छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस की गोली लगने से वो घायल भी हो गया। अनिल पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। हरिद्वार में रजिस्ट्रार कानूनगो को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि हरिद्वार निवासी शख्स ने विजिलेंस मुख्यालय में 18 अक्टूबर को शिकायत की थी। आरोप है कि दाखिल खारिज के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो 2800 रुपए रिश्वत मांग रहा था। हालांकि रजिस्ट्रार कानूनगो ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।